In today's lecture, we shall be discussing about one very important topic, language, and that is about arrays. So इससे पहले हमने जो भी बात की थी दैट वाज अबाउट अ सिंगल वेरिएबल, जिस सिंगल वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जो एरेज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ एरे. एरे इज़ एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट, दिस इज़ एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स सिमिलर. होमोजीनियस डेटा टाइप्स मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो सभी एक ही टाइप के होंगे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो. जो भी डेटा टाइप हो वो एक जैसी डेटा टाइप होगी सभी एलिमेंट्स की. सेकंड चीज़ जो है इसके अंदर दीज एलिमेंट्स, जो भी ये एलिमेंट्स हैं जो भी एरेज में स्टोर हैं, दीज एलिमेंट्स टेक कंजिक्यूटिव. कंजिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस. जितने भी एलिमेंट्स एरेज में हैं वो वन आफ्टर अनदर जो हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे. सो दे आर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन इन रैम. थर्ड चीज़ है जो वैल्यूज़ हैं दे आर ऑल स्टोर्ड अंडर अ कॉमन नेम. चाहे 10 वैल्यूज़ हैं, चाहे 20 वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आपने स्टोर की हुई हैं दे आर स्टोर्ड अंडर अ कॉमन नेम. जैसे कि सिंपल वेरिएबल के केसेस में क्या होता था कि अगर हर वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होगी तो अगर हमें 10 वैल्यूज़ चाहिए तो हमें 10 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ते थे. लेकिन एरेज के केस में ऐसा नहीं है. वी कैन यूज़ द कॉमन नेम फॉर ऑल द वैल्यूज़ दैट वी वांट टू स्टोर इन वन डायमेंशनल एरेज. सो अगली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ वेरिएबल. एक सिंपल वेरिएबल और एरेज में अब डिफरेंस क्या है. जो मेन डिफरेंस है इसके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी सिंगल वेरिएबल है, अ सिंगल वेरिएबल कैन बी यूज्ड to store one data item, to store one data item. मतलब एक वेरिएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है. लेकिन एरेज के केस में क्या है, वेयर एज इन एरेज it is a collection of many, not single, not one. So इसमें many data items and those data items should be very similar. So many similar data items. तो this is one data item जो simple variable है. जो arrays है that is many सिमिलर डेटा आइटम्स. नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि जो एरे है, एन एरे इज़ अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल. मतलब कि हर एरेस में सब्सक्रिप्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ एरे टाइप का, इंट ए, and suppose this is the size. So ये जो है this is actually the subscripted variable, क्योंकि इसमें subscript variable यूज़ किया जाता है. Whereas
सो इन सिंपल वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल है उसमें हम लिखते हैं वेयर एज द ऑर्डिनरी वेरिएबल they don't have any subscript, और इसकी फॉर एग्जांपल मान लो इंट कोई डेटा टाइप और ये कोई वेरिएबल का नाम। तो इस केस में अगर आप देखो कि इस सिंपल वेरिएबल है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स में कोई भी सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं होता, जबकि जो एरेज हैं उनके केस में जो है वो सबस्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज। तो एरेज हमारे पास एक होती है वन डायमेंशनल एरे, और सेकंड टाइप जो होती है हमारे पास मेनली वो है टू डायमेंशनल एरेज। एक और हमारे पास एरेज होती है दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरेज। So our concern is only up to the one dimensional arrays and two dimensional arrays. So अब हम डिस्कस करेंगे कि what is a one dimensional array. One dimensional arrays का सेकेंड नाम है कि इन एरेज को हम लीनियर एरेज भी बोल देते हैं। क्यों लीनियर एरेज बोलते हैं? क्योंकि द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशंस होते हैं, मतलब एक ही सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर सेट ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि एरेज का जब भी बात आए तो इट इज़ नॉट अ सिंगल वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज अ set of values, and those set of values are under some common variable name, under common variable name, only row wise. So row wise means like this, row wise. Okay, now the syntax, what is the syntax of declaring a variable? जो इसका सिंटेक्स होता है वो होता है सबसे पहले स्टोरेज क्लास के बाद डेटा टाइप कि वो किस टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, देन कम्स द नेम ऑफ द एरे, and then these brackets, and under that expression, and then the semicolon. So this is the syntax of one dimensional arrays. जो स्टोरेज क्लास है वो एक्सटर्न हो सकती है, स्टोरेज क्लास स्टैटिक भी हो सकती है, और स्टोरेज क्लास ऑटो भी हो सकती है। डेटा टाइप जो है वो इंटीजर डेटा टाइप भी हो सकता है, वो फ्लोट डेटा टाइप भी, जो भी हमने बेसिक डेटा टाइप्स किए हुए हैं वो सारे हो सकते हैं। कैरेक्टर हो सकता है, देन स्ट्रक्ट हो सकता है, देन एरेज नेम्स, कोई भी वैलिड नाम आइडेंटिफायर का जो हम दे सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप इस एरेज में स्टोर करवा सकते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज द साइज ऑफ एन एरे। ये जो साइज है ये हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 10, 20, 15 जो भी, या हम इस जो एक्सप्रेशन को है
वो हम सिंबॉलिक कांस्टेंट भी दे सकते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में हमने आपको समझाया हुआ है। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हो सकता है या एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम उस सिंटेक्स को यूज़ करके हम कैसे एरेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा टाइप ले ली इसकी इंटीजर, मान लो मैंने एरेस का नाम ले लिया नम, और मान लो मैंने इसका साइज़ ले लिया 5। सो दिस इज़ द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ अ सिंगल या वन डायमेंशनल एरेज। अब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में मेमोरी में कैसे ये स्टोर होगा। ये देखो, जो भी एरेज हैं उनका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। सो दिस इज़ 0, 1, 2, 3 एंड 4। इनको बोलते हैं इस एरे का इंडेक्स। कॉमन वेरिएबल नेम बताया मैंने, कॉमन वेरिएबल क्या आ गया इस एरे का, नम। ये जो लोकेशन है, ये जो पर्टिकुलर ये वाली लोकेशन है, इसके डेटा को असेस करने के लिए हम लिखते हैं नम ऑफ 0। तो इसकी लोकेशन का अगर वैल्यू चाहिए तो नम ऑफ 2, इस लोकेशन की वैल्यू चाहिए तो नम ऑफ, इसका नम ऑफ 1, इसका नम ऑफ 2, इसका आ जाएगा नम ऑफ 3, और ये जो वाली लोकेशन है इसका आ जाएगा नम ऑफ 4। ओके, तो आपने यहाँ पे एक बात ये भी नोट की होगी कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्स से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जो भी इंडेक्स है वन डायमेंशनल एरेज में वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। इसको मैं अगर और एक्सप्लेनेटरी की तरफ से दूं तो दीज आर एक्चुअली द इंडेक्स। इसके जो अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं, सपोज ये वहाँ पे वैल्यू 15, ये 25 है, मान लो ये 35 है, ये मान लो 45 है, और मान लो ये वैल्यू क्या है 55। तो दिस इज़ एक्चुअली द वैल्यू जो हमारे वन डायमेंशनल एरेज में स्टोर है। और ये क्या है, एरे का नाम सबस्क्रिप्ट में है फर्स्ट इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स, ये अगला इंडेक्स, अगला इंडेक्स। इन इंडेक्सेस को यूज़ करके और वेरिएबल जो नाम है एरे का नम, उसको यूज़ करके हम इन वैल्यूज़ को इजीली असेस कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम, इसके अंदर वैल्यू क्या है स्टोर, और मान लो कि यहाँ पे मैं आपको लोकेशन भी समझाता हूँ, लोकेशंस कि किस किस लोकेशंस में ये वैल्यू स्टोर है। तो जब भी मैं लिखूँगा नम ऑफ 0, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट वैल्यू नम ऑफ 0 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 15। सेम ऐसे नम ऑफ 1, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 25। उसके आगे क्या लिखूँगा मैं, नम ऑफ 2, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 35। देन नम ऑफ 3, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 45। देन नम ऑफ 4, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 55। सो ये एक मेथड है जिस मेथड को यूज़ करके हम इसकी अंदर की वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं। अब लोकेशंस, ये जो फर्स्ट जैसे ये वाला जो बॉक्स है, इसकी कोई लोकेशन होगी मेमोरी में, हमें नहीं पता अभी क्या लोकेशन है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी लोकेशन है 5000। तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये चेक करो, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। तो हमने आपको बताया है कि इंटीजर जो है वो हमेशा कितने बाइट्स लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स। तो अगर फर्स्ट जो है वो 5000 पे स्टोर है, तो अगला किस पे स्टोर होगा, ऑब्वियसली अगली वैल्यू किस पे स्टोर होगी, 5002 पे, नेक्स्ट 5004 पे, नेक्स्ट 5006 पे, एंड नेक्स्ट 5008। सो ये वाली लोकेशंस, इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 5000, और इस लोकेशन का जो ये लास्ट वैल्यू है एरेस में, उसका एड्रेस क्या होगा, 5002। सो ये थोड़ी सी क्लियर पिक्चर है कि हम
कैसे किसी वन डायमेंशनल अरेज को डिक्लेयर करते हैं, अंदर का मेमोरी का सिनेरियो कैसा है, और आपने जब एलिमेंट्स को असेस करना है तो आपने ये वाली पिक्चर अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी मैं वेरिएबल का, जो भी एरेज का वेरिएबल है उसका नाम दूं, और मैं अगर ब्रैकेट्स में इंडेक्स की वैल्यू लिखूं तो जो भी मैंने इंडेक्स की वैल्यू लिखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो असेस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नम ऑफ 0, तो कौन सी वैल्यू असेस हो जाएगी, 15। ऐसे करके हम जिस भी वैल्यू को असेस करना चाहते हैं वो वैल्यू हम इजीली असेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ वैलिड इनिशियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। सम वैलिड इनिशियलाइजेशन, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि जो एक सिंपल वेरिएबल है, जैसे सिंपल वेरिएबल क्या है, इंट ए, इसको यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि डिक्लेयर करने के साथ साथ मैं उसको कोई इनिशियल वैल्यू दे दूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेयर भी किया और साथ में इनिशियलाइज भी किया। सेम केस में होता है एरेज के केस में, जहाँ पे हम जब वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं सेम टाइम पे हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कुछ वैलिड इनिशियलाइजेशंस हो सकती हैं वो देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखूं इंट, कोई एरे का नाम मान लो ए ही है, साइज़ मान लो मैंने क्या ले लिया उसका 4, और इसके अंदर मैंने कोई 4 वैल्यूज़ दे दी, मान लो 1 2 3 एंड 4। सो ये वैलिड इनिशियलाइजेशन है कि 4 क्या है इसका मैक्सिमम साइज़, और 4 वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर ईजिली दे दी। सेकंड मैं बताता हूँ आपको इंट ए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अब मैंने यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है उसके अंदर साइज़ नहीं दिया, लेकिन मैंने वैल्यूज़ दे दी 1 2 3 और 4। इस केस में क्या होगा, इसका मतलब कि ये जो साइज़ है यहाँ पे देना ऑप्शनल है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। तो कंपाइलर क्या करता है कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4। तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ वो क्या दे देगा, फिर 4 दे देगा। ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे इसको फ्री छोड़ा हुआ था, कोई स्पेस, कोई एम्प्टी छोड़ा हुआ था, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी। इसने काउंट किए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसके हिसाब से इस एरेज को साइज़ उसने एलोकेट कर दिया। फिर मैंने लिखा मान लो इंट ए, और सपोज अब मैंने साइज़ दे दिया 5, लेकिन मैंने ना ब्रेसिस के अंदर मान लो 2 वैल्यूज़ ही लिखी 1 एंड 2। ये भी वैलिड है क्योंकि बाकी को मैंने वैल्यूज़ नहीं दी। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं दे आर असाइंड ऑटोमेटिकली। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर असाइंड automatically with a value 0 by the compiler। तो कंपाइलर जो है उनको वैल्यूज़ को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे कि ये हमने 1 दे दिया था, यहाँ पे क्या दे दिया था 2, और ये एरे का नाम ए था और बाकी हमने कोई वैल्यूज़ नहीं दी थी, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और इसका साइज़ क्या था 5, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 और 4। और जो वैल्यूज़ हमने नहीं दी थी उसको ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू चली गई, असाइन कर दी सी कंपाइलर ने उसको ऑटोमेटिकली 0 जो है वो वैल्यू असाइन कर दी। अब नेक्स्ट हम करते हैं जो सिंबॉलिक कांस्टेंट की मैंने लास्ट अभी बात की थी। हमें मालूम है कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को ऐसे असाइन करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ, हैश डिफाइन n, और इसकी वैल्यू सपोज क्या दे दी मैंने 3, और फिर मैंने फंक्शन लिखा मेन, फिर मैंने डिक्लेयर किया एक एरे इंट, सपोज एरे का नाम मैंने दे दिया नम, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी अब मैंने, सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया।
तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जब भी साइज़ देते हैं तो साइज़ जो है यहाँ पे देखिए, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो साइज़ है वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और वो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस पेज पे देखो, ये जो हमने 4 वैल्यू दी थी, दिस वाज कांस्टेंट वैल्यू, और जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी n, दिस इज एक्चुअली अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। सो ईदर ऑफ द वेज वी कैन असाइन द वैल्यूज टू द साइज टू द वन डायमेंशनल एरेज। नाउ अगर हमने कुछ वैलिड इनिशियलाइजेशन की हैं तो अच्छा, एक केस और हम डिस्कस करेंगे कि ये काम तो हो गया कि अगर हमने कुछ फ्लोट वैल्यू दी है, यहाँ पे सभी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ऐसे हम फ्लोट के लिए भी असाइन कर सकते हैं कोई वैल्यू हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू ले ली, ये सारे इंटीजर टाइप्स के ही हैं। अगर मान लो कि मैं कैरेक्टर टाइप के देता, तब क्या लिखता मैं डेटा टाइप कैरेक्टर, फिर मैं क्या लिखता एरे का नाम, और फिर सपोज ये मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया, कोई मैंने साइज़ नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, सी कंपाइलर काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर स्टोर किए हैं, उनको काउंट करके फिर वो जो वैल्यूज़ काउंट करके आएगी वो उतने उसको साइज़ जो है वो असाइन कर देगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन हम इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग एक अपने आप में ही पूरा चैप्टर है। तो जब हम स्ट्रिंग्स का केस करेंगे उस केस में हम ये सारे के सारे कैरेक्टर टाइप्स जो हैं एरेज के केस में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं कि कुछ इनवैलिड इनिशियलाइजेशंस कर लेते हैं हम, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो प्रोग्राम करते हैं तो वो कई बार इनवैलिड इनिशियलाइजेशंस भी यूज़ कर लेते हैं और उनको एरर्स का पता ही नहीं चलता कि एरर आ क्या रहा है। देखो, एक तो ये हो सकता है कि मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, ये भी एरर है, इनवैलिड है। क्योंकि क्या एरर है कि जो साइज़ है, साइज़ कैन नॉट बी 0। पहली बात तो ये, साइज़ आपको कोई ना कोई 1 2 3 4 वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन इन नो केस इट कैन बी 0। अगली बात करें हम, तो सपोज़ मैंने ले लिया 1 और सपोज़ इसको जब मैंने इनिशियलाइज़ किया तो यहाँ पे मैंने मान लो ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो ये भी एक इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो हमने साइज़ दिया है यहाँ पे 1, दैट साइज इज़ वेरी मच लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये भी क्या है, एक इनवैलिड इनिशियलाइजेशन है। नेक्स्ट, सपोज अब मैं फ्लोट टाइप का कोई ले लेता हूँ एरे और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया -3, तो ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो साइज है दैट कैन नॉट बी 0 एज वेल एज इट कैन नॉट बी नेगेटिव। जो साइज है एरे का वो ना ही 0 हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। सेकंड केस एक और लेते हैं हम, फ्लोट ए। अब मैंने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया और ये भी मैंने दे दिया, तो ये भी एक इनवैलिड है। साइज कैन नॉट बी एम्प्टी, तो साइज जो है वो एम्प्टी भी नहीं हो सकता तब तक जब तक कि आप इस एरेस को इनिशियलाइज नहीं करते। अगर हम इनिशियलाइज कर लेंगे तब ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब ये इनवैलिड है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल आपको करवाई थी, सपोज मैंने क्या लिखा था, फ्लोट ए, यहाँ पे मैंने नहीं दिया था कोई भी साइज, दैट वाज ऑप्शनल, लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया था 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। तो ये जो है ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने इनिशियलाइज किया है, तो ऑब्वियसली ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4, तो ऑटोमेटिकली ये इसका साइज कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दे दी हुई है, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करके इसको कुछ वैल्यूज़ दे दी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ के कारण जो है वो वैल्यूज़ को काउंट करेगा और वो टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली फिर एरेस को असाइन हो जाएगा। लेकिन आप सिंपल डिक्लेयर करते हो और इसको खाली छोड़ देते हो, तब वो क्या है, एक इनवैलिड इनिशियलाइजेशन।
This is all about some basics of one-dimensional arrays. In coming lectures, we shall be discussing some more concepts of arrays. Thanks for watching.